इजलास 12 बजे होगा। इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वफाकी काबीना का इजलास अब 12 बजे होगा। और आपको साथ ही साथ ये भी बताएं कि काबीना से मंजूरी के बाद बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास आज 12 बजे होगा। इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इस पर मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहदी से। बेनज़ीर मेहदी, क्या तफसीलात है आपके पास, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। वफाकी काबीना का इजलास आज 12 बजे होगा। इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहदी से। बेनज़ीर मेहदी, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, आज की जो सिचुएशन है वो मुस्तकिल सुबह से कल रात को भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचे, लेकिन जो कौमी असम्बली जो इजलास होना था काबीना का, कैबिनेट का, जो कि एक बहुत लीगल रिक्वायरमेंट है जिसके बगैर आगे सारा प्रोसेस होना जो है वो नामुमकिन है, उसका इजलास 9:30 बजे होना था कैबिनेट का वजीर आजम की जेर सदारत, लेकिन वो भी अब जो है वो 12 बजे कर दिया गया है, कैंसिल, आगे उसका टाइम बढ़ा दिया गया। इसके अलावा जो इजलास 11:30 बजे होना था सेनेट का, अब वो जो है वो 12:30 बजे उसका टाइम कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो है इसमें ये जो बार बार चेंज किया जा रहा है, अगर आपको याद हो कि जब ये पहले भी अमेंडमेंट आ रही थी, उससे पहले भी जो थे वो बार बार वक्त चेंज किया जा रहा था, तो अभी भी कहीं भी किसी भी जगह कोई क्लैरिटी नहीं है और बार बार चीजों का चेंज होना जो है वो इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि अभी भी जो गवर्नमेंट है और जितनी भी ये प्रैक्टिस की गई है, इनके नंबर्स गेम जो है वो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर रहे हैं। और जहां तक बात है, ये भी एक जो है जराए से खबर आ रही है कि हुकूमत इंतजार कर रही है कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि इस सारी प्रैक्टिस से पहले मैं यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को, उनके वफकों के, उनकी मुलाकात जो है वो बानी PTI से करवा दी जाएगी जेल में। तो एक ये भी वेट हो रहा है कि और ये भी जराए से खबरें आ रही थी कि एक वफ्द जिसमें बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद और दीगर शामिल हैं, वो बानी PTI से जेल में मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात का भी जो है अभी तक कोई वक्त नहीं मुकर्रर हुआ, तहम वो मुलाकात होनी बाकी है। तो अब जो ये चीजें हैं फाइनलाइज तो होने जा रही हैं, लेकिन फाइनलाइज होने से पहले जो क्लैरिटी है वो नहीं है ना गवर्नमेंट। अच्छा बेनज़ीर मेहदी, क्या लगता है इस इजलास के बाद या इस इजलास के दौरान कोई सरप्राइज मिल सकता है? आज तो हर वक्त ही, हर लम्हा ही, हर आधे घंटे बाद ही कोई ना कोई सरप्राइज एक्सपेक्टेड है। और हर जैसे कि अभी काबीना का इजलास हो रहा था, ये एक सरप्राइज है कि वो नहीं हुआ। फिर मौलाना साहब ने कहा था कि उनकी मुशावरत हो गई कल जब खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ था, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस ब्रीफिंग दी थी, लेकिन वो हैदराबाद चले गए थे एक जलसे से खिताब के लिए। फिर वहां से मौलाना साहब का एक रात गए जो है उनके JUI से का कि उन्होंने कहा कि हम तो है हर हाल में हम तहरीक इंसाफ के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है, इसका मतलब है वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है। कामरान मुर्तजा बार बार इस बात को कहते रहे कि हम तो गवर्नमेंट के साथ नहीं है। तो फिर रात को जो है 1:30 बजे से तकरीबन 3-4 बजे तक ये मुलाकात जारी रही है मौलाना साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी की, और पूरी कोशिश की गई है कि मौलाना साहब के बगैर ये जो ये तरमीम है ये पार्लियामेंट से पास कराना दोनों ऐवानों से, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। अब लेकिन बेनज़ीर, बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा ना कि मैं खुशखबरी दूंगा, आज का आखिरी वीकेंड होगा इस्लामाबाद में, तो ये भी तो कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है। देखिए, वो तो उन्होंने कल ये बात उन्होंने कही थी कि जब मैं आपको यही बता रही हूँ कि जब खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ था तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं खुशखबरी दूंगा और ये लास्ट वीकेंड होगा, उसके बाद सब अपने अपने घर में आराम से जो है अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे, उन्होंने कहा था।
लेकिन उसके बाद वो हैदराबाद चले गए। सानहा कारसाज का एक जलसा था, उसकी में उससे खिताब उन्होंने किया, और जब वो वहां पे थे तभी उन्हें ये बात पता चली कि मौलाना साहब जो हैं वो पूरी तरह से रजामंद नहीं है, और फिर बीच में कोई मसला आ गया, और फिर वो वापस आए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद आने के बाद सीधे वो रात को 1:30 बजे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर गए हैं, और वहां पर जाकर जो है उन्होंने कोशिश की है कि मौलाना साहब को अपनी तरफ ले, लेकिन JUIFA ने अभी भी अपना कोई क्लियर जिसे कहते हैं ना, अपना कोई क्लियर स्टैंड नहीं बताया है कि वो आइदर वो जा रहे हैं इस तरमीम के साथ या नहीं जा रहे हैं। और जहां तक मौलाना सेनेटर, मैंने आपसे कहा कि कामरान मुर्तजा मुख्तलिफ जो थे वो अपनी मीडिया टॉक्स में ये कहते रहे हैं कि जहां PTI खड़ी है वहां हम खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो काबीना का इजलास लेट हो रहा है, दोनों ऐवानों के इजलास लेट हो रहे हैं, इसमें अभी टाइम लगेगा। अभी जब बारी PTI से मुलाकात होगी जेल में, उसके बाद जो है ये पलड़ा बदल सकता है। बारी PTI से मुलाकात के बाद फैसले में कुछ ना कुछ तब्दीली आ सकती है। बेनज़ीर मेहदी हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया।